हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ्स की। हमने बहुत सारे वीडियोस कट ऑफ्स पे बात कर ली है, पर आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो है बेसिकली आयुष के अंदर जो कोर्सेस आते हैं, जैसे कि BAMS है ना, आपका BAMS हो गया और आपका BUMS हो गया, BHMS हो गया, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, ये सब जो है आपके आयुष काउंसलिंग के अंदर आते हैं। तो आज हम एक टेंटेटिव एक एस्टिमेशन लगाएंगे कि 2024 में आपकी कट ऑफ रैंक क्या होगी फॉर डिफरेंट राउंड्स, या मैं कह दूं आप मेरे पास जो डेटा है मैं उसके हिसाब से आपको रैंक्स के बारे में प्रेडिक्शन करूंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि गूगल फॉर्म्स जो है उसको पिन किया गया है, उसको जाकर भरिए। आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए है उस पर हम बनाएंगे और आपसे डिस्कशन भी करेंगे 1 to 1। आयुष काउंसलिंग जो है ये हमेशा ही AACCC वेबसाइट द्वारा होती है, ठीक है। आयुष के अंदर आता है क्या क्या? आयुष के अंदर आता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये आपको पता होना चाहिए। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आयुष, ठीक है। ये आपको मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। नाउ अगर आपका नीट का रिजल्ट आ गया है तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं काउंसलिंग की। एक होती है आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग जो होती है वो होती है BSMS भी लिख लीजिए, सिद्धा मेडिसिन, ठीक है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं आयुष काउंसलिंग के थ्रू BSMS में जा सकते हैं, BHMS में जा सकते हैं, BAMS में जा सकते हैं और आपका BUMS में जा सकते हैं। A फॉर आयुर्वेदा, H फॉर होम्योपैथी, U फॉर यूनानी और S फॉर सिद्धा मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल काउंसिल में आप जानते हैं MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए होती है, जो कि MCC करवाता है। हम लोग यहाँ पर आज आयुष के में जो डिफरेंट कोर्सेस आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल हर स्टेट से वी हैव मतलब ऑल इंडिया कोटे से हर स्टेट में 15% सीट्स जो होते हैं कंफर्म होती हैं। 15% सीट के लिए आप किसी भी स्टेट में जो है लड़ाई कर सकते हैं अपनी सीट के लिए, और 85% स्टेट कोटा होता है। तो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के मेंबर हैं, आप महाराष्ट्र के मेंबर हैं, आप महाराष्ट्र का डोमिसाइल है आपके पास, तो आप वहाँ की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं। मतलब कुल मिला के आप वहाँ रहे ना रहे, पर अगर आपके पास डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र है वहाँ का, तो आप वहाँ की काउंसलिंग को आसानी से अटेंड कर सकते हैं। तो स्टेट के लिए मैंडेटरी है वहाँ का निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए अब BMS के हम शुरू करते हैं। मैं 2013 से एस्टिमेशन आपको लगाती हूँ। हर बार ही हम 2000, देखो मैं कितने भी एस्टिमेशन लगा लूँ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा, तो आप हमेशा ही इस बात को प्लस माइनस करके चलिएगा। हम बात करते हैं BMS की क्लोजिंग रैंक्स की, ठीक है। क्लोजिंग रैंक्स की बात कर रहे हैं। क्लोज कॉलेज टाइप है, गवर्नमेंट कॉलेज है ना। कट ऑफ रैंक है 93,248। अब आपको भी पता होना चाहिए कि अगर 93,000 जा रही है तो ऑब्वियसली या तो ये स्टे वैकेंसी राउंड है या तो मॉप अप राउंड है। अगर 90,000 से ऊपर जा रहे हो आप तो ये सोचना ही नहीं है ये मॉप अप राउंड है या स्टे वैकेंसी राउंड है बच्चों, सीधी सी बात ये है। तो कितनी गई यहाँ पर आप देख रहे हो 93,000 है ना। कितनी है बच्चों? इट इज़ 93,248 और कट ऑफ स्कोर जो था वो था 516। अभी हम स्कोर के बारे में बात नहीं करते क्योंकि स्कोर बहुत वेरिएबल है। इस बार बहुत ज़्यादा स्कोर में 93,000 रैंक आई होगी। मतलब ये मान लो कि उस व्यक्ति का मान लो 570 स्कोर होगा तब इतनी रैंक आई होगी, ठीक है। तो स्कोर पे नहीं जाना है। आप जाओ कि भाई अगर आपकी 93 से 95,000 रैंक है तो सीधी सीधी बात है कि आप BMS का कॉलेज जो है वो चुन सकते हैं। दिस इज कट ऑफ रैंक, ओके। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए थी 91,386। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए थी 1,23,754। और ये जो है लास्ट राउंड्स की है, मैं बता रही हूँ वहाँ पर भी स्टे वैकेंसी राउंड की, ठीक है। OBC के लिए देखो 92,285 रैंक थी। गवर्नमेंट एडेड के लिए 93,877। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 1,95,888। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपको आसानी से मिल सकते हैं अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और अगर आपकी रैंक जो है 1,95,000, 93,000 या 97,000 है, ठीक है। SC के लिए हम बात करते हैं, जो कट ऑफ रैंक है वो बच्चे 2,33,932 है। तो अगर आपकी इस बार मान लीजिए कि 2,34,000, 2,35,000, 2,30,000 है तो भी आपको बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट एडेड के लिए 2,84,017 और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एडिशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है भाई 2,90,171। अब इसमें क्या है बच्चों, इतनी रैंक्स के लिए आपको क्या है मैम आखिरी राउंड तक वेट करना पड़ेगा। बस आप लोगों को मैंने कल आयुष काउंसलिंग का एक प्रोसेस बताया था कि आप कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने जो है अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। अपग्रेडेशन के लिए डालते रहिए। तो अगर आखिरी राउंड तक भी गए तो आपका कॉलेज बचा रहेगा। आपको कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो पहले वाला तो था ही। ST के लिए क्या था बच्चों? ST के लिए 3,51,451, ठीक है।
गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए 3,28,695, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए रैंक होनी चाहिए थी 3,59,661। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर इसके आसपास है, मान लीजिए 3,36,000, 3,37,000, 3,34,000, तो आप भाई आखिरी राउंड तक आपको या वॉपअप राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाएगा इस बार भी, ठीक है, सीधी सी बात है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं EWS की, EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, इसमें बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी कट ऑफ रैंक थी 91,776, ठीक है बच्चे। अब आपको मैं बता रही हूँ, अगर 90 के ऊपर रैंक दिखाई दे रही है, मैं फिर बोल रही हूँ कि वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं है, फर्स्ट राउंड में 90,000 चला जाएगा क्या। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए है 96,165 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जो रैंक है बच्चों वो है 1,66,548। इज़ दिस क्लियर टू यू। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि अगर आपको 90,000 से लेकर 3 लाख रैंक तक वालों को भी आयुष के कॉलेज मिलते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। इज़ दिस क्लियर टू यू। ये हो गया BMS की बात, ठीक है। चलिए अब BHMS की बात करते हैं। 2023 में क्या कट ऑफ था। BHMS मतलब होम्योपैथी। जनरल का था, मार्क्स की बात हम कर ही नहीं रहे, हम AIR की बात कर रहे हैं। 1,59,451। अब इस बार अगर आपकी 1,72,000 रैंक है या 1,67,000 रैंक है तो आप होम्योपैथी का कॉलेज चुन सकते हैं। EWS के लिए जो कट ऑफ रैंक है वो है 2,16,063 और ये आखिरी राउंड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। OBC के लिए है 1,80,645, SC के लिए है 3,06,667, ST के लिए है 4,38,226। एंड जब भी हम लैक्स में बात कर रहे हैं, लास्ट राउंड की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप होम्योपैथी करना चाहते हैं, जनरल को बिलोंग करते हैं, तो 1,71,000, 1,65,000, 66,000 तक आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तक मिल सकता है मतलब आखिरी रैंक कितनी होगी। चलिए नेक्स्ट इज बात करते हैं BUMS। ये 2022 का डेटा है और मैं आपको हमेशा ये बात करती हूँ कि कभी भी बहुत ज़्यादा अगर आप बात करें मार्क्स इन्फ्लेट हो सकते हैं, पर रैंक में इन्फ्लेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा 1,500, 400 का इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जनरल की बात करते हैं, फिर भी मैं आपको इन्फ्लेट करके क्या बता रही हूँ कि +2,000 कर लो आप, सीधी बात है। मैं इस बार आपको ये भी बोल रही हूँ कि सेफ हैंड लेके 1,000-1,500 लेके चलो, ठीक है। अब लास्ट 2022 में जो आपको मिली थी 2,27,302 पे जनरल वालों को कट ऑफ हुआ था। EWS का 2,51,817 पे, OBC का हुआ था बच्चों, OBC का हुआ था 2,49,018, SC का हुआ था 6,94,443 और ST का हुआ था 8,38,951। व्हाट इज़ दिस यार, मतलब आप देखो कि 8,40,000 तक लोगों को कॉलेज मिल रहा है। समझ में आई बात। तो आप यूनानी सेवा में 8 लाख, अगर आप ST कैटेगरी के हो तो 8.5 लाख तक कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा बिना पढ़े नहीं जाएगा। एक्सपेक्टेड हम क्या कर रहे हैं कि जनरल वालों को इस बार 2,18,000 के तक कॉलेज मिल सकता है, EWS वालों को 2,08,000 तक, OBC को 2,08,738, EWS 233, OBC, SC 3,95,800 और 7,15,000 जो 152 ST, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, 8,38,000, ठीक है। इस बार कितना हुआ, इस बार हुआ होगा भाई, ये गया होगा 8 लाख तक। तो मैंने आपको क्या बोला, 2-4-10,000 जो रैंक है वो आगे पीछे आप करके चलिए और उसी के एवरेज रैंक जो है उसी के आसपास अपने कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा बच्चों। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबडी। एक्सपेक्टेड BUMS हम इस बार ये कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इसके आसपास जैसे मान लीजिए कि आप BHMS का कोई कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि 2 लाख तक सिलेक्ट कर लो। होम्योपैथिक का 1 लाख से 2 लाख तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी 2 लाख रैंक भी है तो आप जो है किस पे जा सकते हो, 2 लाख रैंक है, अब जनरल कैटेगरी के हो तो आपके पास ऑप्शन ही बचा है होम्योपैथी और यूनानी सेवा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए तो आप ये ऐड करके चलिएगा। इज दिस क्लियर टू यू। 2023 में इतना था तो इस बार 2 लाख मान लो, ठीक है। समझ गए में आई इतनी बात। और कम भी करना है, जैसे 1 लाख से 2 लाख बताया ना मैंने, तो कम भी करना, तो इतना रेंज आप लेके चलना। और मैंने आपको फिर कहा है कि कॉलेज को सिलेक्ट करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉलेज सिलेक्ट करने में कंजूसी करना, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। भर भर के कॉलेज सिलेक्ट करो, यूनानी का भी सिलेक्ट करो, सबका सिलेक्ट करो, जो मन करे वो सिलेक्ट करो। बस याद रखना कि अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया है ना, तो सेकेंड राउंड के बाद उसे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ के, रेंज मैंने आपको बता दी, किस रेंज में आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि अगला कौन सा वीडियो मैं बनाऊं। ये है आपकी आयुष के अंदर जितने कोर्सेस आते हैं उनकी कट ऑफ रैंक जो है वो 2023 में क्या थी और एक्सपेक्टेड इस बार क्या है। आप कम से कम जो है 5-7 हज़ार का मार्जिन लेके चलो, प्लस कर दो, और बहुत मार्जिन लेना है तो कम से कम 1 लाख का मार्जिन लेके चलो, ठीक है। तो ये था कट ऑफ, है ना, मैंने आपको बता दिया, इसी के आसपास आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है।
ओके और अब मुझे बताना कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।